देखिए, आज 29 नवंबर 2024 को जो हेरिटेज खादिम्स की नुमाया जमात है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अंजुमन सैयद ज़ादगान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये कहा है कि यह महादेव का मंदिर है, और जिस किताब का हवाला दिया हरबिलास शारदा की किताब का, तो उनका एक 1921 के एक सिविल सूट का एक फैसला है, तो फैसला भी आप सुन लीजिए। वो है सिविल सूट नंबर 251/1915 का। वो खादिम्स के लिए और रिचुअल्स के लिए क्या कह रहे हैं कि द खादिम्स ऑफ द दरगाह आर हेरिटेरी खादिम्स, यानी कि वंशानुगत खादिम्स हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट्स, दे परफॉर्म प्रीस्टली फंक्शंस, मतलब पंडों का काम करते हैं, मेहमानों को ज़ियारत कराने का। देयर कनेक्शन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशियंट बट इंटीमेट, हमारा ताल्लुक सिर्फ कदीमी नहीं है सदियों का, बल्कि एक करीबी ताल्लुक भी है। दे इंट्रोड्यूस पिलग्रिम्स, ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं, टू द श्राइन, मज़ार अक़दस में ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। देयर बिजनेस कीप्स देम अटैच्ड टू द दरगाह, और वो दरगाह से हमेशा जुड़े रहते हैं। और दे लुक टू द कंफर्ट ऑफ द पिलग्रिम्स दे इंट्रोड्यूस वाइल इनसाइड द दरगाह, और वो ज़ायरीन के पिलग्रिम्स का भी ख्याल रखते हैं। इसमें कहीं भी उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की है। 1915 का है, जिस किताब की बात कर रहा है वो 1910 की है। उसके पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई। यहाँ तकरीबन कोई 8 मुतवल्ली रहे। 1947 के पहले ये तौलियत थी, जो आज नाजिम का रोल है वो मुतवल्ली किया करते थे, और उसमें 8 हिंदूज रहे, किसी ने कभी ये नहीं कहा। और 200 साल तक मराठों की हुकूमत रही, बड़े सख्त मिजाज से मराठे, किसी ने हिंदू को होने का नहीं कहा। कटेरे वगैरह चांदी के हिंदू राजाओं ने लगाए, बहुत सारी नजुरात हिंदू राजाओं ने की। और ये जो कहते हैं ना मुगलों के ज़माने में दरगाह बनी, मुगल तो 1536 में आए भाई। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो 1192 AD में आए थे। वो मिसकोट किया जा रहा है कि 95 में आए, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के वक्त आए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहीं मज़ार है जहाँ आपका हुजरा था। और ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर के वहाँ झरने होते, पहाड़ होते हैं, तो वो झाला है, झरना नहीं, पहाड़ है। और जितने भी सूफी आते हैं, सूफी होते हैं, संत होते हैं, वो पहाड़ों में और जंगलों में जाके रहते हैं। पानी का एक कुआं होता है या तालाब होता है, झरना, वहां जाके रहते हैं। जितने भी सूफी है, तमाम दरगाहें उठा के देख लें आप। हाजी अली की दरगाह समंदर के अंदर है। साबिर बाग की दरगाह ले लें, करियर रुड़की में गंगा बह रही है वहां से। तो आप ये कहना कि वो झंडा है तो मंदिर होगा। होली मक्का में जमजम में पानी है, जो जमीन से फूटता है पानी, तो पानी से धर्म का, मजहब का ताल्लुक रहा है। ये सब झूठी बातें। और दूसरी बात ये, इतने राजा रहे, महाराजा रहे, मुगल काल के भी 400 साल के पहले की बनी हुई दरगाह है। एक क्रिमिनल आदमी, जिसकी हमने 1 अक्टूबर 2024 को SP साहिबा को एक रिपोर्ट दी, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज बताई। 2 साल से वो तड़ी पार रहा दिल्ली में, आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्सक्लूसिवली ये बात कहता है कि जो भी सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति वही रहेगी जो 1947 के पहले जो स्टेटस को था। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए, क्या नाम था, चंद्रचूड़, उन्होंने ये गलती की कि मथुरा और काशी वाले मामले को, उसको ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब आए दिन की ये चीजें होंगी। सब में बड़ी बात यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कम्युनल हार्मनी का, सांप्रदायिक सौहार्द का, डाइवर्सिटी का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम चैप्टर पढ़ते हैं स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक्स में होता है। कम्युनल हार्मनी का, प्लूरलिज्म का प्रतीक है, जिसकी कि कॉन्स्टिट्यूशन कसम खाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हो तो आप सूफियों की दरगाह पे देखते हो। हमारी 2 देगों में जो अकबर आजम और जहांगीर की देग है, वहाँ मीठा जर्दा बढ़ता है, प्याज लहसन भी यूज नहीं होते हैं। और इन्होंने जो है गवर्नमेंट पार्टीज को वो दिए नोटिफिकेशन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जबकि ASI का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। ये मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है, और दरगाह कमेटी भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में आती है। और तीनों विंग जो हैं गवर्नमेंट के हैं। और दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 इनेक्ट हुआ 1950 में। 1949 में जस्टिस गुलाम हसन जो सिटिंग जज थे, उन्होंने रिपोर्ट पेश की, उस इंक्वायरी के आधार पर ये आया
2002 में जेपीसी फॉर औकाफ बना, जिसमें संघप्रिय गौतम चेयरमैन थे, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, जिसको कि मैं अटेंड करके आया था। उस वक्त भी मैं अंजुमन का सेक्रेटरी था, किबरिया साहब प्रेसिडेंट थे, कलीमुद्दीन साहब भी वाइस प्रेसिडेंट थे, असम मौलवी साहब हमारे ये नायब सदर रहे अंजुमन के। उस वक्त भी हम बहस करके आए थे। जेपीसी की फाइंडिंग्स में कहीं नहीं है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। एक आदमी कहीं से उठ के आता है, पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है। जैसा कि संभल में हुआ, 1:30 बजे कोई एप्लीकेशन देता है, 3:30 बजे एप्लीकेशन मंजूर, कमीशन अपॉइंट, शाम को कमिश्नर आ जाता है, सर्वे करता है, पीसफुली सब कुछ हो जाता है। 3 दिन बाद वो आते हैं और फिर वो नारे लगाते हुए आते हो। इस तरह के मामला होते हैं, गोलियां चलती हैं। भाई हम नहीं चाहते हैं कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। और एक बात और, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है इस्लाम का बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा मरकज है। और देखिए इन्होंने नोटिस दिए, सब में पहले स्टेक होल्डर्स दरगाह के हेरिटेज खादिम्स हैं जो कि गद्दी नशीन है वाकई में, लेकिन ये हमारी ह्यूमिलिटी है, इनकिसारी है। हम अपने आप को खादिम कहते हैं, हर के खिदमत करके मखदूम शुद, जारूक कश कहते हैं, खाक नशीन कहते हैं। आस्ताने अक़दस को हम खोलते बंद करते हैं, चाबियां सदियों से हमारे पास है। ज़ायरीन को सिर्फ हम ज़ियारत कर आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनको दर्शन हम कराते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बादशाह हो। मुगल बादशाहों ने हमें फरामीन दिए, जागीर दी, दुआ हम करते। 365 डेज 24/7, साल के 65 दिन 24 घंटे रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं। ये आध्यात्मिक जगह है, ये मजहबी जगह है। तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार नहीं है कि कोई भी आया और दे दिया। ये मजहबी जगह है भाई, यहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत के हों। और बिलखुसूस ये एक इस्लामिक मरकज है। अब इस तरह की चीजें तो मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी आप बुलडोज करते हो घर, कभी आप मॉब लिंचिंग करते हो, कभी आप कहते हो उनके कपड़ों से पहचानो, कभी कहते हो बटोगे तो कटेगे। क्या प्राइम मिनिस्टर को ये बातें जेब देती है? प्राइम मिनिस्टर हम सब के 140 करोड़ जनता के, हम भी 30 करोड़ हैं भाई। ये कब तक सब बातें होगी? कभी मॉब लिंचिंग कर देते हो, कभी सीए लेकर आ जाते हो, नागरिकता छीनने की बात करते हो, कभी वक्त ले आते हो, वक्त कि हमारी जागीरें छीनने की बात करते हो। ये कौन सी बातें? और हमने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया। हमारी जमीनों पे 250 के करीब गवर्नमेंट इदारे तो दिल्ली में ये वक्त की जमीनों पे है। हम तो एक मैसेज देना चाहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से कि हम हिंदुस्तान में हम सब मिलकर प्यार, मोहब्बत, अमन और शांति से जीना चाहते हैं। लड़ने से कोई काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी आबादी है, एक दूसरे के कारोबार जुड़े हुए। स्कूलों में हमारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, वर्क प्लेसेस पे हम जाते हैं, जुडिशरी में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं। ये लड़ने झगड़ने से कोई काम चलेगा? आए दिन भागवत जी ने भी कहा, मोहन भागवत जी ने 2022 में, कि हर मस्जिद के नीचे तुम शिवलिंग ढूंढ रहे हो। हद तो ये हो गई, मक्के मौजमा के नीचे कह रहे हैं कि शिवलिंग है। अरे भाई ये कोई चीजें हैं यार, ये कोई बातें हैं? अब हम चाहते हैं देश में सांप्रदायिक सौहार्द, और हम A10 के अंदर इसकी पार्टी बनेंगे और हम इसमें अपीयर होंगे लॉयड से बात करने के बाद। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। हम चाहते हैं हम मीडिया एक पॉजिटिव कवरेज करें देश हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू। संभल वाला जो अभी डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, भाई किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का संभल में क्या कोई डिसीजन आया क्या? आज आया क्या? आया है, अभी निचली अदालत को रोक लगा दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं। इट्स अ वेलकम स्टेप। ठीक है, पूरी बात बता दी, एक बार पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। हाँ? एक से क्या सब तो बता दी? नहीं, संभल वाला जो अभी संभल वाला जो सवाल था। हाँ हाँ, हर साल जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से मौजूदा नरेंद्र मोदी जी तक चादर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की आती है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए चादर लो। देखिए कोर्ट्स भी ये सोच समझ के एंटरटेन करें कि आप किस जगह के लिए कर रहे हैं। किताब के हवाले से आप कर देंगे, इसके पहले ना जाने कितनी किताबें लिखी गई हैं यहाँ पर। और वो आपके लॉर्ड कर्जन तो वो कहते थे कि हिंदुस्तान में एक बादशाह लेट कर हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा है, वॉयसरॉय थे। भाई ये सबकी श्रद्धा की जगह है। आप हाँ, एक कब्र है जो हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रही है, वॉयसरॉय थे। अब आप मुझे बताएं, हम आपसे पूछते हैं, आप लोग भी दरगाह आते जाते हैं, क्या कभी हमने किसी से भेदभाव किया? कभी नहीं किया। हमारे लिए तो सबके रास्ते खुले। ये वो जगह है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मशकूर, ममनून, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।
सरवर जी, बड़े बड़े नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं, जबकि कोई सर्वे की अभी कोई बात सामने नहीं आई है और 20 तारीख में अभी समय है। तो ये बयानबाजी करना जल्दबाजी है हर किसी का। ये देखिए पोलराइजेशन है, इनके पास कोई मुद्दा तो ही नहीं, रोजगार ये दे नहीं पा रहा है, महंगाई ये कम कर नहीं पा रहा है, सिर्फ पोलराइजेशन पे इलेक्शन जीत रहा है। भाई हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। आज एक बच्चे को पढ़ाना, उसकी ट्यूशन फीस प्राइवेट, उसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है। अरमान है, ये बात हम बॉटम ऑफ आवर हार्ट बोल रहे हैं। आप सब पढ़ो लिखो पढ़ाओ। और मैं मुसलमानों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि आपको आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, आपको अपने बच्चों को तालीम देना पड़ेगी। समाज हमें शिक्षित सभ्य समाज चाहिए। That's all। सर साहब, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से अभी पिटीशन आ रहे हैं, उसके बाद आपने बोला भी है कि पिटीशन एंटरटेन नहीं होने चाहिए। अभी दरगाह की बात हो रही है, फिर 2.5 दिन के झोपड़े की बात हो रही है, तो क्या किस तरीके से इस चीज सब चीजों पे रोक लगना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसका यही एक सोल्यूशन है, अदरवाइज पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। यू हैव टू लॉक द पेंडोरा बॉक्स अगेन। दैट्स ऑल।